बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया था नंबर सीरीज में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे ऑपरेशन किए थे। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो नंबर सीरीज में स्क्वायर और क्यूब, जिसके ऊपर मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए, इस ऑपरेशन को समझने के लिए पहले आप लोगों ने ये समझना होगा कुछ नंबर के हम स्क्वायर और क्यूब लिखते हैं। जैसे कि ये आपने याद रखने होंगे। जैसे टू का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होते हैं 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 square 169 and 14 square 196। इनको आपने लाजिम याद रखने होंगे, क्योंकि जब आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, जब आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन काम नहीं कर रहा, तो फिर आपने स्क्वायर लेना होगा, स्क्वायर और क्यूब को चेक करने होगा। तो स्क्वायर के लिए आपने इसको याद रखना होगा, और क्यूब के लिए आप स्टार्ट लेंगे 2 क्यूब से, जो कि 8 की इक्वल है, 3 क्यूब 27 की इक्वल है, 4 क्यूब 64 की इक्वल है। इस तरह 5 क्यूब 125 की इक्वल है। देखिए क्यूब के लिए ये काफी है। अब अगर आप भूल गए स्क्वायर, किस नंबर का स्क्वायर भूल गया, क्यूब भूल गए, तो बहुत आसान है। जैसे कि अगर आप लोग 2 स्क्वायर भूल गए, तो 2 स्क्वायर का मतलब है 2 2 4, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जैसे अगर आप लोग 2 क्यूब भूल गए, तो इसका मतलब है 2 क्यूब का मतलब है कि 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो आपको क्या मिलेगा, 8, 2 2 4, 4 2 8 मिलेगा। ये आपने लाजमी याद रखना होगा। अब आते हैं वापस एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में जो फर्स्ट एमसीक्यूज है नंबर सीरीज का है, वो 63 है, 37 है, 15 है और 5 है। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे वो प्रीवियस वाले मेथड अप्लाई करेंगे ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, तो इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। अब इसमें खास डिफरेंस नहीं होगा, वो तो अप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन वाले भी काम नहीं करेगा। तो आपने आना होगा नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, स्क्वायर की तरफ। अब आपने क्या करना होगा, अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि आई ये किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है। तो अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर नहीं, 2 आपने स्टार्ट ही कम नंबर से लेना होगा, 2 के स्क्वायर से लेना होगा। लेकिन ये तो 63 है, अगर आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, इवन आप 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा, 7 का स्क्वायर से 49 आ रहे। जैसे आप 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो 64 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 63 है। तो यहाँ पे हम एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि चलो अब ये 8 का स्क्वायर लेंगे, तो 8 के स्क्वायर से आएगा, 8 के स्क्वायर से क्या आ रहा है, 64 आ रहा है, लेकिन ये 63 है, तो इसका मतलब है कि 8 के स्क्वायर से 1 माइनस हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो 37 अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो 6 का स्क्वायर 36 आ रहा है, और 7 का स्क्वायर 49 बहुत उससे आगे जा रहा है। तो हम 6 का स्क्वायर लेंगे, लेकिन 6 के स्क्वायर से जो है वो 36 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 37, तो 37, तो मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज हुआ है ना, वो उसके साथ 1 ऐड हुआ है, स्क्वायर के साथ 1 ऐड हुआ है। अब नेक्स्ट अगर आप 15 को देखें ना, 15 किस नंबर का स्क्वायर से आ रहा है, तो किसी भी नंबर के स्क्वायर से 15 नहीं आ रहा है, लेकिन नियरेस्ट अगर आप देखें ना, तो नियरेस्ट 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर से 16 आ रहा है। तो हम 4 स्क्वायर लेंगे, देखिए यहाँ से तो 16 आ रहा है, और यहाँ पे जो नंबर है वो तो 15 है, इसका मतलब है कि 1 माइनस हुआ है। तो यहाँ पे खास पैटर्न बन रहा है। अच्छा 5, तो 5 किस नंबर का स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब आप 2 को देखेंगे तो 2 के स्क्वायर से 4 आ रहा है, मतलब ये 4 आ रहा है और ये 5 इसके साथ 1 ऐड हुए। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, और पैटर्न क्या है कि स्क्वायर से 1 माइनस हो रहा है, तो स्क्वायर के साथ 1 ऐड हो रहा है। और किस नंबर का स्क्वायर हम ले रहे हैं, इवन नंबर का। देखे ना, 8 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 6 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 4 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 2 का स्क्वायर आ रहा है। अब 2 के बाद इवन नंबर कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही पैटर्न अप्लाई करेंगे, 0 का स्क्वायर लेंगे, लेकिन पैटर्न तो ये है कि अल्टरनेट माइनस प्लस आएगा। तो प्लस आया है, फिर किसके बारे है, -1 के बारे, 1 माइनस करेंगे। अब 0 स्क्वायर से क्या आ रहा है, 0 स्क्वायर से तो 0 आएगा, 0 से 1 माइनस करेंगे तो -1 ही आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज को अगर आप लोग देखें ना, तो 5 है, 10 है, ये 17, 26, 37 और 50 है। अब हमने क्या करना होगा, इसमें भी अगर आप प्रीवियस वाला प्रीवियस कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, अगर वो अप्लाई करेंगे ना, तो वो मेथड, वो ऑपरेशन इस पे अप्लाई नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें हम स्क्वायर लेंगे,
अब देखिए स्क्वायर वाला मेथड यूज करेंगे, स्क्वायर या क्यूब दोनों। पहले हम स्क्वायर ट्राई करते हैं। कौन सा नंबर का स्क्वायर है? 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं। अब आपने स्टार्ट कहाँ से लेना होगा स्क्वायर का? हमने 2 से लेना होगा। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। अगर 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 का लेना होगा। इस तरह ऐसा ऐसा आगे जाएंगे। 3 से नहीं हो रहा तो 4 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे। अच्छा 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 के स्क्वायर से 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो 5 है, तो इसका मतलब है कि 2 के स्क्वायर के साथ 1 ऐड हुआ है, तब आपको 5 मिलेगा। नेक्स्ट देखें क्या ये ऑपरेशन आगे काम करेगा या नहीं करेगा। अगर आगे काम करे तो ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर ये इस टेक्निक को चेंज करेंगे, क्यूब की तरफ जाएंगे। अब 10 जो है वो कौन से नंबर का स्क्वायर है? वो 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर से तो नहीं आ रहा, लेकिन जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो इसे 9 आ रहे हैं, साथ में 1 ऐड भी करेंगे। अगर इस तरह आप देखेंगे ना तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, 1 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर ले ले, 3 का स्क्वायर ले ले, 4 का स्क्वायर ले और साथ में 1 1 ऐड करते जाए। अब 26 को देखिए, 4 का स्क्वायर लिया था तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, साथ में 1 ऐड करेंगे। 37 को देखें तो इसका मतलब है ये 6 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 37 आ रहे। अब 50 को देखें तो ये 7 के स्क्वायर के साथ 1 ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे? तो अब अगर आप इस पैटर्न को देखें ना तो काउंटिंग नंबर की स्क्वायर के साथ 1 ऐड हुआ है, तो 7 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा? ऐड स्क्वायर आएगा और 1 ऐड होगा। और आपको पता है कि ऐड स्क्वायर इक्वल है 64 के, 64 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 65 आएगा। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज है 7, 26, 63। अब हम यहाँ पे अगर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर तो 4 आ रहे, मतलब 3 ऐड करना होगा। फिर 3 का स्क्वायर लेंगे, नहीं हो रहा। 5 का स्क्वायर लेंगे। अच्छा तो यहाँ ये स्क्वायर से नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप ट्राई करें खुद, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लेंगे ना, 2 के स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो खास पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम जाएंगे क्यूब की तरफ। अब क्यूब लेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैंने आपको बताया था कि आपने स्मॉल नंबर से ही स्टार्ट करना होगा। तो 2 का क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब लेंगे तो 2 के क्यूब से क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 7 है, तो 8 आ रहे, 1 माइनस करें। अब 2 के क्यूब -1 आ रहे। अब 3 का क्यूब लेंगे तो 3 के क्यूब से यहाँ पे देखिए ना, मैंने यहाँ पे लिखवाया था 27 आ रहे। अब 27 आ रहे हैं, ये तो 26 है, तो 1 माइनस करें। तो पैटर्न बन रहा है, 2 के क्यूब से 1 माइनस हो रहे, 3 के क्यूब से 1 माइनस, इस तरह 4 के क्यूब 64 दे रहे हैं, 1 माइनस करेंगे तो 63 आ रहा है। तो पैटर्न कौन सा बन रहा है? आगे जाकर हम किस चीज का क्यूब लेंगे? 4 के क्यूब से 63 आ रहा है, 64 आए, 1 माइनस करेंगे तब आपको 63 मिलेगा। आगे जाकर हम 5 क्यूब लेंगे तो 5 क्यूब से आ रहे 125, यहाँ पे मैंने लिखा था 5 क्यूब से आ रहे 125। अब 5 क्यूब से तो 125 आ रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है उसे हम 1 माइनस कर रहे हैं, तो 125 से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 124। तो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। अच्छा लास्ट एमसीक्यूज में क्या है? लास्ट एमसीक्यूज में है 196, 169, 144, 121। अच्छा अगर यहाँ पे ये नंबर काफी बड़ा है, अब आप मैंने तो आपसे कहा था कि स्मॉल नंबर स्टार्ट लेंगे। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो आप सेकंड टर्म को देखें, और सेकंड टर्म क्लियरली नजर आ रहा है कि ये 169 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। 144 जो है ना, ये 13 का स्क्वायर है, ये 144 12 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक ये 14 का स्क्वायर आ गया। मैंने पहले लिखा भी था, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो सेकंड टर्म को देखें कि सेकंड टर्म किस नंबर का स्क्वायर है। सेम टू सेम 11 121 जो है वो 11 का, अच्छा 11 का स्क्वायर जो है वो 121 की इक्वल आ रहा है, तो क्लियर नजर आ रहा है कि अगले टर्म जो है वो 10 के स्क्वायर से आएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 100। अच्छा ये हमने नंबर सीरीज का स्क्वायर और क्यूब दोनों खत्म किया, और ये नंबर सीरीज का लास्ट टॉपिक था। आगे हम डिस्कस करेंगे लेटर और साइंबर सीरीज।